हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन नंबर 26 करवाऊंगी, जो टीएस गरेवाल बुक का है और सेशन है 2024-25। तो क्वेश्चन है, सोनी मीडिया लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, payable ₹3 on application, 4 on allotment and balance on first and final call। देखो, एक कंपनी है सोनी मीडिया लिमिटेड, इसने 50,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और बैलेंस यानी 3 रुपए मंगवाए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। देखो, 3 और 4 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो गए 7 रुपए। 7 रुपए को आप 10 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट जो कॉल मनी है वो है ₹3। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। यहाँ कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है बाय 50,000 शेयर्स। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की है एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। तो देखो, कंपनी ने किस तरह से अलॉटमेंट किया है। यहाँ पर 2 कैटेगरी गिवन है। पहली कैटेगरी में एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 30,000 शेयर्स इशू किए हैं। दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। अनुपम, टू whom 1,000 shares were allotted from category 1, failed to pay the allotment money। देखो, यहाँ पर एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी में डिफॉल्ट किया है, यानी जब अलॉटमेंट मनी के लिए कॉल किया गया तो उसने पेमेंट नहीं की। यहाँ पर अनुपम के अलॉटेड शेयर गिवन है। हमें पता है कि अनुपम को कंपनी ने 1,000 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन अनुपम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था ये हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तभी हम करेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी अलॉटमेंट मनी अनुपम ने पे नहीं की। पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। यहाँ हमें सिर्फ अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कॉल की एंट्री पास नहीं करनी। तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले आप 2 वर्किंग नोट बना लेंगे। पहले वर्किंग नोट में आप टेबल बनाएंगे और दूसरे वर्किंग नोट में आप अनुपम ने जितनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहली वर्किंग नोट बना रहे हैं हम टेबल के लिए। देखो, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम 5 कॉलम बना रहे हैं। पहला कॉलम है अप्लाइड शेयर का, दूसरा है अलॉटेड शेयर, तीसरा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, चौथा है अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल और 5वां है अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरह से 5 कॉलम की आपको एक टेबल बनानी है। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2 कैटेगरीज गिवन है। पहली कैटेगरी में 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन कंपनी ने उनको 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। दूसरी कैटेगरी में पब्लिक ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो देखो, यहाँ पर हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है और कितनी अमाउंट एडजस्ट की गई है अलॉटमेंट पर, ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का इश्यू किया है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर कंपनी ने अमाउंट मंगवाई है 10 रुपए में से 3 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और 3 रुपए कॉल पर। हमें एंट्री सिर्फ अलॉटमेंट तक ही करनी है, कॉल की कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। अब देखो, अप्लाइड शेयर जो फर्स्ट कैटेगरी में 60,000 दिए हैं उसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट आएगी उसे आप एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में लिखेंगे। 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिलेगी ₹1,80,000। इसी तरह 30,000 जो अलॉटेड शेयर्स है उसे भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अमाउंट आएगी वो आप शेयर कैपिटल में लिखेंगे 90,000। अब 1,80,000 में से 90,000 आप डिडक्ट करेंगे
क्योंकि ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की है, तो डिफरेंस आ गया ₹90,000। इसे हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? कैटेगरी 1 क्लियर हो गई। फर्स्ट कैटेगरी में कंपनी ने 1,80,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी। जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी थी कंपनी को वो थी ₹90,000, यानी 90,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई, उसे कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया शेयर अलॉटमेंट के लिए। ये अमाउंट अलॉटमेंट के समय कंपनी एडजस्ट करेगी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया है उसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अमाउंट आएगी उसे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में लिखेंगे ₹1,20,000। अब अलॉटेड शेयर में 20,000 है, उसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो अमाउंट आएगी 60,000 उसे हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे ₹60,000। अब एक्सेस कितनी एप्लीकेशन मनी आ गई? 1,20,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो एक्सेस अमाउंट आएगी ₹60,000। इसे हम एडजस्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट। दोनों कैटेगरी क्लियर होगी। अब हम टोटल करते हैं कि कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव की। 1,80,000 में 1,20,000 प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹3 लाख। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? 1,50,000 और शेयर अलॉटमेंट में भी अमाउंट आएगी ₹1,50,000। क्लियर? यहाँ पे टोटल कर लेते हैं कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। शेयर्स थे 1 लाख और कंपनी ने अलॉट किए हैं 50,000। ठीक है, ये है आपकी टेबल जो है वर्किंग नोट नंबर 1। ये आपको वर्किंग नोट में बनानी है। दूसरे वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे अलॉटमेंट मनी नोट पेड बाय अनुपम। देखो, एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। अब देखो, यहाँ पर हमें ये पता है कि अनुपम को 1,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे, लेकिन अनुपम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे अप्लाइड शेयर्स। अनुपम कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। कैटेगरी 1 में क्या है कि जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। देखो, पहले हम कैटेगरी 1 के अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स लिखते हैं। अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड है 60,000 और अलॉटेड है 30,000। अब यहाँ पर जो अनुपम है उसके हमें अप्लाइड शेयर नहीं पता, तो हम अप्लाइड के नीचे कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अलॉटेड कितने हैं? अलॉटेड है 1,000। इनका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाई 30,000। 30,000 टू ज़ा 60,000 इज इक्वल टू 2,000 शेयर्स। ये है अनुपम के अप्लाइड शेयर्स। यानी अनुपम ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने अनुपम को 1,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट अनुपम ने अलॉटमेंट के समय पे नहीं की। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं निकालूंगी अमाउंट नोट पेड बाय अनुपम। अब देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम अनुपम। अनुपम ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन मनी आ रही है ₹6,000। यानी कंपनी ने अनुपम से 6,000 रुपए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव किए थे। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी थी? एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, एक्चुअल मनी कितनी रिसीव होनी थी? 1,000 इंटू 3, ₹3,000। इसे हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ हमें 3,000 रुपीज ये मिल जाएगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹3,000।
अब देखो अनुपम के लिए अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने पैसे अनुपम को अलॉटमेंट पर पे करने थे, 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू ₹4,000। 4,000 रुपए अनुपम को अलॉटमेंट पर पे करने थे। लेकिन देखो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी अनुपम से मिली हुई है 3,000 रुपए, उसे हम डिडक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ₹3,000। 3,000 को आप डिडक्ट करेंगे तो ₹1,000 नोट पेड बाय अनुपम, नोट पेड बाय अनुपम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज ₹1,000। तो ये जो ₹1,000 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 हम माइनस करेंगे। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हम रिड्यूस करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग अलॉटमेंट मनी। अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो टेबल से हमें सारी अमाउंट क्लियर है कि कितनी अमाउंट हमें किस कॉलम में लिखनी है। इसी पर्पज से मैंने पहले टेबल बनाई है। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आएगी ₹3 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम ₹3 लाख। सेकेंड एंट्री में हम एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे तो एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो क्या अमाउंट लिखेंगे आप शेयर एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट गिवन है ₹3 लाख, तो आप यहाँ लिख देंगे ₹3 लाख। अब देखो शेयर कैपिटल में हमने कितनी अमाउंट ट्रांसफर की है, शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर की है ₹1,50,000 और शेयर अलॉटमेंट में भी अमाउंट ट्रांसफर की है 1,50,000। तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे ₹1,50,000 और शेयर अलॉटमेंट में भी हम लिखेंगे ₹1,50,000। नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई एप्लीकेशन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मैं पास करूंगी शेयर अलॉटमेंट की एंट्रीज। अब देखो थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट की। कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं, कंपनी ने 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और अलॉटमेंट पर कितने पैसे मंगवाए हैं, ₹4 मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर। तो एंट्री क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी होगी, देखो 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और ₹4 मंगवाए हैं तो अमाउंट आएगी ₹2 लाख। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम ₹2 लाख। नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री में कंपनी रिसीव करेगी अलॉटमेंट मनी, तो क्या कंपनी 2 लाख रुपीज रिसीव करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, नहीं। सबसे पहले कंपनी एडजस्ट करेगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, उसके बाद कंपनी डिडक्ट करेगी अनुपम ने जो अमाउंट अलॉटमेंट के समय पे नहीं की थी उस अमाउंट को, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसे हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड में। तो देखो किस तरह से आप निकालेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। सबसे पहले आप लिखेंगे ₹2 लाख, इसमें से आप माइनस करेंगे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ₹1,50,000। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ गई 50,000। अब देखो एक शेयर होल्डर था अनुपम, उसने 1,000 रुपए पे नहीं किए थे, तो यहाँ पर 1,000 को माइनस करेंगे तो अलॉटमेंट मनी मिलेगी हमें 49,000,
जो कंपनी रिसीव करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पर एंट्री जब हम पास करेंगे तो हम बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे ₹49,000, क्योंकि कंपनी को अलॉटमेंट के समय मिल रहे हैं ₹49,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹49,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस तरह से आपको 4 एंट्री पास करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एंट्रीज पास करनी है। जो कॉल मनी है ₹3, उसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। क्लियर? तो होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अकाउंटेंसी क्लास 12 के जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है सारे मैं आपको डिटेल्ड मैनर में इजीएस्ट वे में करवाऊंगी। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।